चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। पाकिस्तान की जो मईशत अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको मैंने पास ऑन नहीं किया, अब हम इसको रिटेन कर रहे हैं और PDL में ले जाएंगे, जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। उम्मीद है चंद माह में मजीद बेहतर नताइज सामने आएंगे। कोशिश है मौजूदा तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और आवाम को पहुँचे। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। शहबाज शरीफ की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये कमी की गई। ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। तेल की कीमतों में कमी को बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्तेमाल किया गया। अल्लाह का शुक्र है हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। हुकूमत का मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दाम। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज़। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। सऊदी अरब और फिनलैंड के कंपनीज के अकाबरीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, उम्मीद है दुनिया भर से 2000 के करीब अफराद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत होंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक चीनी, अमरीकी, सऊदी और दीगर गैर मुल्की वफूद की शिरकत से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मादनी शोबे की तरक्की का नया बाब साबित होगा। ट्रंप का तजारती टैरिफ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर असरअंदाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। इंडेक्स 8,662 पॉइंट्स तक गिरा। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायादारों के अरबों रुपए डूब गए। ट्रंप टैरिफ के बायस अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 2 रोज़ में सरमायाकार 60 खरब डॉलर से महरूम हो गए। आज एशियाई मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई। जापान का नकई इंडेक्स 9% नीचे आया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट हुई। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 160 अरब डॉलर्स का खसारा हुआ। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी, 500 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। 50 से ज़ायद ममालिक ने महसूलात में नरमी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से राबता कर लिया। चीन के साथ तजारती खसारा हल करने तक डील नहीं करूंगा। अमरीकी सदर टैरिफ निफाज पर डट गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर बोले, कभी कभार आपको कड़वी दवाई भी लेना होती है। जानबूझकर उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकता। दूसरी जानिब गैलेप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई। आज पहला दिन है, हम इससे इकट्ठे होंगे और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग होगी। अलायंस के साथ हमारी ये बात हुई थी, मौलाना साहब ने हमसे अर्ज़ किया था कि 15 अप्रैल तक वो अपने मजलिस आमला से भी इजाज़त लेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, फिर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। और प्रिलिमिनरी गुफ्तगू हमारी हुई थी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हमारे एक नेक्स्ट वीक में कोई सेशन हो जाएगा।
अमरीकी कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़ाम व तहफ़ीम से हल किए जाएँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करेंगे, मुश्तरका अपोजिशन से मिलकर TORs तय करेंगे। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। पीटीआई पार्लिमानी इजलास में रहनुमाओं के गिले शिकवे, वज़ीर आला यमीन गंडापुर की असद कैसर और शहराम तरक्की के खिलाफ बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आतिफ खान ने पार्टी में मज़ीद चपकलिश बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई एक जमहूरी जमात, हर किसी की राय का एहतराम किया जाता है। शेख वकास अकरम की पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक, साथ ही किसी भी ग्रुप बंदी की तरदीद कर दी। कहा, पीटीआई बानी चेयरमैन के नाम पर मुत्तहिद है। मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दों के मारे जाने पर अपोजिशन को क्यों तकलीफ है? सानिया जाफर एक्सप्रेस पर भी इन लोगों ने सियासत की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सबको पता है दहशतगर्द गिरोहों को कौन वापस लाया। खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में सेफ सिटी मंसूबा नहीं। NFCA अवार्ड के तहत सूबे को 800 अरब रुपए दिए गए। फंड्स की फराहमी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में CTD ना बन सका। कराची में डंपर्स और टैंकर्स से हलाकतें। MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर डंपर्स और टैंकर माफिया के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी को तकलीफ ये है कि गवर्नर सिंध अवाम की बात क्यों करते हैं। मेयर कराची बताएं कितने डंपर्स ड्राइवर्स को गिरफ्तार और मुकदमात दर्ज किए। मुर्तज़ा वहाब सोशल मीडिया पर गुमराही मत फैलाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल दिया। फारूक सत्तार साहब, अब लसानियत की नहीं काम की सियासत चलेगी। कराची ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी अपने तर्जुमान की बजाय खुद बराह रास्त बात किया करें। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कुछ काम भी कर लो भाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मशवरा। कहा, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। गवर्नर सिंध की 5 फरवरी को डंपर हादसे में जान बहक मलीर के रिहायशी मियाँ बीवी के घर आमद। मकतूलैन के अहले खाना और 2 बच्चियों से मुलाकात की। कामरान टिसोरी ने दोनों बच्चियों को 80-80 गज के 2 प्लॉट की फाइल दी। बच्चियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान और अहले खाना को 50,000 रुपये अतिया दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल्स सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने इरसा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मुतनाज़िर नहरों की तामीर रोक दी। विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर ज़मीर घुमरो कहते हैं, अब दरियाए सिंध पर कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़िर नहरों पर नून लीग को टफ टाइम देने की ठान ली। पीपल्स पार्टी पंजाब का नई नहरों की मुखालिफ सियासी जमातों को एतमाद में लेकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC की तारीख का ऐलान मरकजी क़यादत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। नहरों की मंजूरी बिलावल के अब्बू ने दी। बिलावल तकरीरों की बजाय अब्बू से पूछे नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मर्दे मैदान से भाग गए। अब जनाना लड़ाई जारी है। नून लीग की क़यादत बीमार, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी।
FIR कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ेकार क्या होगा। अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। आपके मुताबिक फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती। फौजी अदालतें आइन की किस शिक के तहत हैं या ये बता दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत फोर्सेस खुद भी सिविलियन को गिरफ्तार कर सकती हैं। आईन पाकिस्तान ने बजाते खुद कोर्ट मार्शल के लिए यूनिक इख्तियार इस्तेमाल दे रखा है। कोर्ट मार्शल के हवाले से कई अदालती फैसले मौजूद हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के तबादले और सीनियरिटी का केस सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस ने जजेस तबादले को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ का पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। कायद नून लीग अब पार्टी मामलात चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। नवाज शरीफ के लिए ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह पर दफ्तर बनाने की तैयारियां शुरू। तमाम MPAs, MNAs और टिकट होल्डर्स समेत पार्टी वर्कर्स भी नवाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। 380 बसेस की खरीदारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तलब। मरीम नवाज कहती हैं, ख्वाहिश है पंजाब के हर बड़े शहर में जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। जमात इस्लामी ने हुकूमत को किसानों के मसाइल हल करने के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम जुल्म का निज़ाम नहीं चलने देंगे। हुकूमत गंदम की कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे, रोटी की कीमत 10 रुपये की जाए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम JIT ने PTI रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को नोटिस जारी कर दिए गए। उधर सोशल मीडिया पर कौमी सलामती इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सुलेमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत लाहौर डिफेंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर में आसमान दोबारा रंग बिरंगी पतंगों से जगमगाएगा। आइंदा साल शहर में महफूज बसंत मनाने के लिए तैयारियां शुरू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महफूज बसंत के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई।